हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसावाला जेई। सो गाइस, कुछ दिनों पहले मैं क्या न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था, तो यार मैंने देखा कि यार एक पेज है न्यूज़पेपर में, उसमें पूरे में एडवर्टाइजमेंट और लिखा हुआ है मोशन, और लिखा है मोशन है तो भरोसा है। तो यार मैंने सोचा कि यार बड़ी अच्छी कोचिंग है, तो मैं सोचा कि क्यों ना यार पता किया जाए। तो यार मैंने देखा कि यार उस पर जो इमेजेस वगैरह लगी हुई थी काफ़ी टॉपर्स की लगी हुई थी, तो यार लग तो ये रहा था कि भाई बहुत अच्छी कोचिंग है। तो क्या वास्तव में जो लिखा हुआ था मोशन है तो भरोसा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहीं मोशन में जाने का कहीं भरोसा टूट जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो यार जब कोई एक स्टूडेंट कोटा में जाने की सोचता है, तो यार एलन तो मोस्टली पॉपुलर है ही, ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई एलन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है IIT JEE के लिए और नीट के लिए। बट यार जब ऐड देखा मैंने भाई मोशन का कि मोशन में के बारे में लिखा हुआ मोशन है तो भरोसा है, तो यार जब सुनते हैं और जब देखते हैं लिखा हो कहीं पे मोशन है तो भरोसा, तो यार काफ़ी अच्छा फील होता है कि भाई हो सकता है ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर दें। तो क्या वास्तव में ये ऐसा कुछ अच्छा करेंगे? क्या वास्तव में मोशन पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं? तो क्या इसकी रियलिटी है? तो यार जो भी रियलिटी है वो मैं तुमको बहुत ही अच्छे तरीके समझाऊंगा। तो देखो, जब मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा हुआ था, तो यार मैंने साइड में एनवी सर की फ़ोटो भी देखी। तो यार जब मैंने देखा कि भाई एनवी सर का फ़ोटो, तो मैंने कहा क्या ये नहीं का इंस्टीट्यूट है? तो मैंने यार गूगल एक बार करके देखा, तो मैंने पाया यार वास्तव में ये उन्हीं का इंस्टीट्यूट है और वो रन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार लिखे तो हैं मोशन है तो भरोसा है, तो क्या वास्तव में सही है कि नहीं? तो यार अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, क्या हम वास्तव में किसी इंस्टीट्यूट पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? एक ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि देखो यार होता क्या है कि जब हम किसी कोचिंग में जाते हैं तो हमारा पर्पज़ क्या है? एज अ स्टूडेंट हमारा पर्पज़ क्या है? एज अ स्टूडेंट हमारा पर्पज़ है कि हमारा सिलेक्शन हो, हमें सिर्फ इससे मतलब है। और अगर मैं एज अ टीचर तुमको बताऊँ, तो देखो एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये है, तब हम किसी स्टूडेंट को जज कर सकते हैं। तो देखो अगर टीचर की अगर हम क्वालिटी की बात करें, तो पहली चीज़ होती है विजन। देखो जो विजन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किसी टीचर का क्या विजन है, वो कोई काम कर रहा है तो उसका क्या पर्पज़ है। तो तुम्हारा जो विजन है वो सबसे ज़्यादा डिसाइड करता है कि भाई वो क्या टीचर करेगा। तो पहली चीज़ है कि भाई टीचर का विजन क्या है, टीचर की क्या थिंकिंग है, टीचर इस फील्ड में आया तो उसको क्यों आया, क्या उसका रीज़न था। पहली चीज़ तो ये होती है। एंड सेकंड थिंग होती है टीचिंग। वो पढ़ा कैसे रहा है, वो पढ़ा कैसे रहा है टीचर। तो किसी भी टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई वो पढ़ा कैसे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी टीचर ने तुमको कोई टॉपिक समझाया, किसी दूसरे टीचर ने समझाया, किसी तीसरे टीचर ने समझाया, किसी चौथे टीचर ने समझाया, बट इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सा टीचर तुमको ऐसा समझा दे कि वो तुम्हारे माइंड में फीड हो जाए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई किसी स्टूडेंट का अटेंशन कैसे ग्रैब करें, किसी स्टूडेंट का अटेंशन हम कैसे ग्रैब करें। देखो अगर स्टूडेंट का अटेंशन ग्रैब हो गया, अगर स्टूडेंट ने अटेंशन के साथ पढ़ लिया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है बैठा बैठा पढ़ रहा है, तो यार ये ऑब्वियस सी बात है कि जब हम यार पढ़ने के लिए बैठते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ने के लिए बैठे, अब यार पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कई बार यार हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि यार पढ़ते पढ़ते क्या है माइंड ब्लैंक होने लगता है। जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो फिर क्या होगा, माइंड थोड़ा सा ब्लैंक होने लगता है। फिर यार हम लोग ऐसे शांति से बैठे रहते हैं, भाई क्लास चलिए तो क्लास में तो बैठेंगे शांति से, लेकिन मेन चीज़ ये है कि तुम्हारे माइंड को एक्टिव कौन कराएगा। भाई वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है ना, तुम्हारे माइंड को एक्टिव कौन कराएगा, टीचर। तो अगर तुम्हारे माइंड को एक्टिव कराने में रोल प्ले कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। जैसे तुमने देखा होगा कि कई बार भागवत कथाएँ होती हैं, जो भागवत कथा होती है उसमें क्या होता है, भागवत कथा में एक चीज़ ये होती है कि जो भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उनको, संत जी, हाँ, तो जो संत जी होते हैं या जो भी महाराज जी होते हैं जो कथा को सुनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब वो कथा सुनाते हैं तो बार बार कहते हैं तालियां बजाओ। तो वो क्यों कहते हैं तालियां बजाओ? वो इसलिए कहते हैं कि जब तुम ताली बजाओगे तो तुमको नींद नहीं आएगी, अदरवाइज़ यार कथा चल रही है तो सब सो जाएंगे। और
आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी, जो भी महाराज जी कथा वगैरह सुनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सामाजिक बातें ज़रूर करते हैं। तो सामाजिक बातें जब की जाती हैं तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं सुनने में, उनको अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब है कि अटेंशन ग्रैब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी तरीके से यार मैं तुमको सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर कोई भी टीचर तुम्हारे अटेंशन को ग्रैब कर रहा है, उसके पढ़ाने का वो टेक्निक है, तो फिर डेफिनेटली वो तुम्हारे लिए क्या है, बेस्ट है। और तीसरी चीज़ यार जो होती है वो होती है रिजल्ट। लेकिन यार मैं तुमसे ये कहूँगा कि रिजल्ट पर यार आज की डेट में बिलीव करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यार आज की डेट में देखा गया है कि मार्केट में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रिजल्ट्स को बाई कर लेते हैं। यार सच बात है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। कोई एक बच्चा पढ़ा कहीं होता है, वो बताता कहीं है, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, उनको पैसे ऑफर करते हैं। तो यार रिजल्ट के लिए मैं तुमसे ये कहूँगा कि भाई रिजल्ट के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते किसी चीज़ को। देखो एक चीज़ तुम ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि देखो जज की जाती हैं चीज़ें वास्तव में वो जो टीचर है वो पढ़ा कैसा रहा है, वास्तव में जो टीचर वो पढ़ा कैसा रहा है, उसका विजन क्या है, उसके बेसिस पे जज की जाती हैं। तो यार जैसा तुमको मालूम है कि कोटा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तुमने सुना होगा कि भाई एलन है, रेजोनेंस है, अनअकैडमी है, PW है, मोशन है, ना जाने कितने इंस्टीट्यूट्स हैं। तो यार क्या सब में थोड़ी तुम लोगे, तुमको तो यार एक ही चुनना है ना। तो यार तुम्हारी जो बात है मोशन की, और यार तुमने NV सर का नाम बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, NV सर। तो यार क्या वास्तव में हम ट्रस्ट करके यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? तो यार अगर मैं तुमसे बात करूँ, कुछ मैंने लेक्चर देखे हुए हैं NV सर के, जहाँ पे मतलब वो पढ़ा रहे थे, तो मैंने देखा कि उन्होंने एक चीज़ अच्छी की हुई है, उन्होंने बच्चों का जो अटेंशन है वो ग्रैब किया हुआ है। जो कैसे ग्रैब किया है, मैंने जो देखा है कि जैसे मान लो वो पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक, तो पढ़ाते समय बोलते हैं तुझको आया कि नहीं आया, यस और नो, यस और नो, मतलब ये जो वर्ड है उनका, जो मैंने चीज़ देखी उसमें मैंने ये देखी, वो एक चीज़ ज़्यादा बोलते हैं, यस और नो, तुझको समझ में आया, यस और नो, तो वो ये चीज़ ज़्यादा बोलते हैं। या फिर बोलते हैं कि हाँ या ना, आया कि नहीं, मतलब कुछ कहने का मतलब है वो सामने वाले को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। तो और देखो जब कोई बच्चा एक्टिव होता है तो यार ये उस बच्चे के लिए क्या पॉजिटिव बात होती है, उस बच्चे के लिए क्या पॉजिटिव बात होती है। तो फिर अगर पॉजिटिव बात ये हो रही है, एंड यार सेकंड थिंग अगर विजन की बात करें तो यार उनका विजन वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और अफोर्डेबल एजुकेशन हो। तो यार अगर बात करें विजन का और टीचिंग मेथड का, तो यार मैं वो बेस्ट कहूँगा। अगर रिजल्ट की बात करें तो यार मैं रिजल्ट के बेसिस पे बात नहीं करता हूँ, ये मेरा सोचना है। क्योंकि यार अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ाएगा, अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो फिर डेफिनेटली बच्चों का सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगा। सिलेक्शन इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि भाई तुम्हारी डिग्री क्या है, तुमने क्या किया हुआ था, क्या नहीं किया हुआ था, इससे कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ एक चीज़ करती है, पढ़ाने का मेथड, कैसे पढ़ाया जा रहा है, एंड यार उसका पर्सन का विजन क्या है। और यार देखो एक चीज़ ये होती है, कई बार लोग कहते हैं कि भाई डिग्री मैटर नहीं करती। देखो तो डिग्री मैटर करती भी और नहीं भी करती, दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब ये एक डिबेट का टॉपिक है, करती है कि नहीं करती है। मैं तुमसे ये कहूँगा भाई करती भी और नहीं भी करती है। देखो डिग्री के बेसिस पे एक बार हम थोड़ा ये जज कर लेते हैं कि भाई ये बंदा क्या है, जब कोई कोर्स किए हुए हैं तो भाई ऑब्वियस बात है कि वो अच्छा पढ़ाएगा, तो ये चीज़ हम थोड़ा जज भी कर लेते हैं। और एक बार यार जज नहीं भी करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई कुछ डिग्रियाँ क्या हैं, तुमको पता है कि मार्केट है, तुमको पता है कि होता क्या है, होता एक ही चीज़ यही है कि भाई कई स्कूल्स वगैरह हैं जहाँ पे चीटिंग वगैरह हो जाती है, कॉलेजेस वगैरह में भी चीटिंग हो जाती है। तो यार डिग्रियाँ वगैरह भी लोग क्या है फर्जी तरीके से, फर्जी बाड़ा से ले लेते हैं। और करप्शन तुम जानते हो भाई इंडिया में है तो है ही। तो यार अगर मैं तुमसे बात कहूँ मोशन के बारे में, क्या तुम इस पर भरोसा कर सकते हो कि नहीं, तो मैं कहूँगा कि यार देखा जाए यार जो बंदा खुद IIT से डिग्री ले चुका है, IIT BHU से पढ़ चुका है, तो यार हम कह सकते हैं कि अगर उस बंदे का विजन है, एक अच्छा विजन है, सही से पढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली यार भरोसा कर सकते हो। और इससे भी पहले कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि भाई भरोसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और अगर बात करें कि भरोसा टूटेगा कि टूटेगा, तो यार भरोसा टूटेगा ही टूटेगा। अगर मैं तुमसे ये कहूँ तो भाई भरोसा देखो तुम कर सकते हो, बट मेहनत तुम्हारी ही होनी चाहिए।
देखो अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो भाई इंस्टीट्यूट कोई भी ज्वाइन कर लो, सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। देखो सिलेक्शन के लिए जो मेरा मानना है, सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है टीचर से ज़्यादा बच्चे की मेहनत। एक चीज़ ध्यान रखना, टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ना है, बस इतनी मेरी बात में ध्यान रखना। टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ना है। भाई टीचर पढ़ा रहा है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर स्टूडेंट ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, ज़्यादा समय नहीं देगा, तो फिर यार तुम्हारे जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएंगे। ये रियलिटी है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। और देखो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, प्लान भी बनाते हैं कि भाई इसमें नहीं हुआ तो उसमें नहीं हुआ तो। देखो यार एक चीज़ तुम मेरी ये चीज़ ध्यान रखना, अगर तुमने ड्रीम बनाया है फॉर IIT, फॉर द NIT, तो यार पहले चीज़ तो क्या, उसके लिए तुमको क्या है, पूरी तरीके से मेहनत में लग जाना है, बहुत अच्छे से। नेगेटिव चीज़ें हटा दो, होगा कि नहीं होगा, तुमको बस ये सेट कर लेना अपने माइंड में कि भाई तुमको IIT का एग्ज़ाम जो तुम देने वाले हो, JEE मेन का, तुम उससे NIT IIT की तरफ जाओगे। इन केस अगर यार होता है कि कई बार नहीं होता, तो यार उस जगह तुम CUET के टुवर्ड्स भी जाओगे। तो तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो नेम है वो पहले सोच लो कि भाई मुझको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं और इन्हीं में मुझको जाना है। और यार उसके अकॉर्डिंग अगर मेहनत करोगे तो यार कहीं ना कहीं डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और यार अगर तुमको कुछ भी पूछना है अबाउट द मोशन, कुछ भी तुम जानकारी चाहते हो, तो यार तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। अगर तुमको कुछ भी पूछना है मोशन के बारे में, कुछ भी तुमको जानना है, तो यार तुमको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो उस लिंक में तुम क्या है, जो बेसिक डिटेल है वो फिल कर सकते हो। तो गूगल फॉर्म को तुम क्या है, फिल कर सकते हो। तो यार मोशन के बारे में तुमको एवरीथिंग, हर एक चीज़ क्या पता चल जाएगी। और यार अगर तुमको किसी अदर कोचिंग के बारे में भी जानना है तो डेफिनेटली गूगल फॉर्म में बता सकते हो। और कुछ भी तुमको डाउट है, कुछ भी तुम पूछना चाहते हो, तो नीचे यार कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड यार एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक जो पेरेंट्स होता है जो अपने बच्चे को भेजता है, उसके सिर्फ एक ही टारगेट होता है, उसका सिर्फ एक ही टारगेट ये होता है कि मेरा बच्चे का जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तुम देखो अपने सिलेक्शन के बारे में सोचो, तुम ये ना सोचो अरे यार इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब मत सोचो। तुम ये सोचो कि भाई तुमको पढ़ना है सही से, फिर उसके बाद आगे का देखा जाएगा हुआ कि नहीं हुआ। बट हमको अपनी तरफ से 100% मेहनत करनी है, और जो मक्कारी है वो नहीं करनी है। ये नहीं कि गए थे पढ़ने के लिए लेकिन इधर उधर घूमने में तुमने अपना सारा समय क्या बर्बाद कर दिया। अगर तुम अपना सारा समय बर्बाद करोगे तो फिर दिक्कत किसको होगी, दिक्कत सिर्फ तुमको होने वाली है। क्यों? क्योंकि करियर तुम्हारा ख़राब हो रहा है यार। तुम्हारे माँ बाप का काम था पैसा देना, उन्होंने किसी भी कोचिंग में फ़ीस दे दी। अगर तुमको मोशन करना था तो भाई तुमने मोशन, तुम्हारे माँ बाप ने मोशन में फ़ीस दे दी। अगर तुमको एलन करना था तो तुम्हारे माँ बाप ने एलन में दे दिया। अगर तुमको अकेडमी करना तुम्हारे माँ बाप ने अकेडमी में दे दी। तुमको PW करना था तो तुमको तुम्हारे माँ बाप ने PW में फीस दे दी। तो यार जिसको जहाँ करना था उसके पेरेंट्स ने तो अपना पूरा काम कर दिया। लेकिन अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है सिर्फ एक, वो है सिलेक्शन। तुम्हारा काम सिर्फ एक है सिलेक्शन, और उस सिलेक्शन के लिए तुमको ओवरऑल बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ लोग तुमसे ये कहेंगे कि 14 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम ये सब मत करो। तुम सिर्फ एक ही बात मेरी ध्यान रखना, तुम 2 घंटे फिजिक्स को देना, 2 घंटे केमिस्ट्री को देना, 2 घंटे मैथ को देना। अगर तुम्हारा बायो है, तुम नीट वगैरह का सोच रहे हो, तो यार तुम फिर क्या है, नीट के लिए बायो के लिए देना। तो 2 घंटे फिजिक्स को देना, 2 घंटे केमिस्ट्री देना, 2 घंटे मैथ या बायो को देना। और पढ़ने में देना, लिखने में मत देना। फिर से मैं कह रहा हूँ, पढ़ने में देना, याद करने में देना, समझने में देना, लिखने में मत देना। और जब तुम 2 घंटे देना स्टार्ट कर दो, जब तुम रेगुलर बेसिस पे 1 महीने इस चीज़ को फॉलो कर लो, इस 2 घंटे के टाइम को तुम 3 घंटे में कन्वर्ट कर देना। अगर तुम 2 घंटे के टाइम को 3 घंटे में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर तुम्हारी 9 आवर है, या 9 आवर तुम्हारी सफिशिएंट है। तुम रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा यार सिलेक्शन होगा। कोई भी अगर तुम्हारा डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और यार ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।